Hello बच्चों, let's read this question. The question says bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि bryophytes को हम क्या कहते हैं, amphibians of plant kingdom कहते हैं. लेकिन क्यों कहते हैं? Because water is essential for reproduction. They occur only in water. These plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. D. Water is essential for spore फॉर्मेशन. अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो ये बताता है कि ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की, और की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स की. अब ब्रायोफाइट्स में अगर हम बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं. प्लांट किंगडम, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, ये आपके दोनों ही जगह. एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड. क्योंकि ये क्या करते हैं, ग्रो तो ये लैंड पे ही करते हैं. ग्रो ये कहाँ करते हैं? लैंड पे ही ग्रो करते हैं. बट वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि यहाँ पे आपके क्या करना होता है, जो मेल गैमेट्स होता है उसकी मूवमेंट के लिए. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका जो मेल गैमेट होता है वो तो वाटर में रिलीज हो जाता है, एंड उसकी जो मूवमेंट होती है वो वाटर के थ्रू होती है. तो वाटर अगर नहीं होगा तो गैमेट्स जो हैं वो मूव नहीं करेंगे. अगर हम बात करते हैं कि अगर इफ वाटर इज नॉट प्रेजेंट, तो क्या होगा? Male gamete will not move. तो ये मूव नहीं करेगा, और ये क्या करेगा? ये फीमेल गैमेट के पास नहीं पहुंचेगा. तो वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर द मूवमेंट और द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in case of bryophytes. तो अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं. ऑप्शन में लिखा है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए. अगले ऑप्शंस भी देख लेते हैं. दे अकर्स ओनली इन वाटर. नो, वो आप सिर्फ आपके क्या करते हैं, सिर्फ वाटर में ही नहीं प्रेजेंट होते. वो एक्चुअल में ग्रो कहाँ होते हैं? प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड. वो आपके लैंड पे ही होंगे. या आपके जो प्लांट्स हैं वो सॉइल पे ही ग्रो करते हैं. दे ग्रो ऑन सॉइल. वो सॉइल पे तो ग्रो करते हैं, बट नीड वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सिर्फ वाटर में हो, ये ऑप्शन गलत है. दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब इन्होंने क्लियर किया, यहाँ पे इस ऑप्शन में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अब इसमें क्या है, ये वाटर पे डिपेंडेंट है. और रीजन आपको बता दिया कि अगर वाटर नहीं होगा तो मेल गैमेट मूव नहीं करेंगे और फीमेल गैमेट तक पहुंचेंगे ही नहीं. तो रिप्रोडक्शन कैसे होगी इनकी? तो आपका ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है. तो यहाँ हमें इसी से रिलेटेड इससे भी ज्यादा क्लियर ऑप्शन मिल गया. तो ये हमारा ये ऑप्शन आ गया. वाटर इज एसेंशियल फॉर स्पोर फॉर्मेशन. ये गलत है. स्पोर फॉर्मेशन के लिए नहीं, गैमेट की मूवमेंट के लिए वाटर जरूरी है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गई, दैट इज सी. These plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इसको amphibians of plant kingdom कहते हैं. Hope you understood it well. Best of luck.